और वित्त मंत्री अरुण जेटली जापान की यात्रा पर हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मानसून सत्र में जीएसटी बिल पारित हो जाएगा। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। चाहे मुनाफा ज्यादा चाहने वाले निवेशकों को अपना धन बुनियादी ढांचा और विनिर्माण क्षेत्र में लगाना चाहिए और भारत इसके लिए एक बेहतरीन मौका मुहैया करा रहा है। जापान यात्रा पर गए वित्त मंत्री अरुण जेटली लगातार निवेशकों को लुभाने में लगे हुए हैं। बुधवार को उन्होंने न केवल टोक्यो में जापान भारत व्यापार सहयोग समिति के चेयरमैन द्वारा आयोजित सीईओज की एक बैठक में हिस्सा लिया, बल्कि हिताची कंपनी के चेयरमैन हिरोकी नाकानिशी और JICA के चेयरमैन शिनिची किताओका से विस्तार से बात की। टोक्यो में विभिन्न कंपनियों के सीईओज के साथ राउंड टेबल मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि जीडीपी के आंकड़े बता रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ रही है और अच्छे मॉनसून, जीएसटी पास होने और बुनियादी ढांचे और ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के खर्च बढ़ाने के साथ ही विकास की गति और तेज होगी। जेटली ने कहा, पिछले 2 सालों से कई कारक हमारे खिलाफ रहे। दुनिया भर से मंदी थी और बारिश भी लगातार 2 साल कम रही, लेकिन इसके बावजूद हम आगे बढ़े। लोग हैरान हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कैसे बना रह सका। जेटली ने कहा कि सुधार प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जीएसटी मॉनसून सत्र में पास हो जाएगा, जिससे जीडीपी में और बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार कानूनों को सुधार रही है और नियमों को सरल बना रही है। इससे भारत में कारोबार करना और सरल हो जाएगा। अभी जो उच्च विकास दर के आंकड़े आए हैं, उसने भारत की विश्वसनीयता और बढ़ाई है। इसी बात पर जोर देते हुए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टडीज द्वारा आयोजित सेमिनार में कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार ने कई सुधारों को आगे बढ़ाया है। इस लिहाज से अगले 1-2 साल में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में तेजी से आगे बढ़ेगा। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 189 देशों में कारोबार सुगमता के लिहाज से भारत का 130वां स्थान रहा है। इस सूची में सिंगापुर सबसे ऊपर है, जहां कारोबार करना सबसे आसान है। हालांकि भारत 4 पायदान ऊपर चढ़ा है, लेकिन ये चीन के मुकाबले काफी पीछे है, जो 84वें स्थान पर है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि परोक्ष करों को लेकर बड़े सुधारों पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक प्रत्यक्ष कर प्रणाली का सवाल है, इसमें प्रमुख सुधार की प्रक्रिया चल रही है। काम आगे बढ़ रहा है क्योंकि सभी तरह की रियायतों को धीरे धीरे समाप्त किया जाना है और कॉरपोरेट कर को घटाकर 25% पर लाया जाएगा, जो कि फिलहाल 30% पर है। जेटली ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि भारत में निवेश करने वाले निवेशकों को पिछली तिथि से कर की स्थिति से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने जापानी निवेशकों को सलाह दी कि वो धैर्य बनाकर रखें। जेटली के मुताबिक जापानी तकनीकी और भारतीय मानव संसाधन अगर मिल जाएं तो भारत के फैलते बाजारों में काफी अवसर हैं। ऐसे में जापानी कंपनियों को भारतीय बाजार में निराशा नहीं मिलेगी। जेटली निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 6 दिन की जापान यात्रा पर हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारत इस वक्त ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां अगले 1 दशक में लोगों की प्रति व्यक्ति आय में काफी बढ़त होने जा रही है। ऐसे में खरीदारी बढ़ेगी, इसलिए जो अब तक भारतीय बाजारों में नहीं आया उसे जरूर आना चाहिए। खुले बाजार वाली इस तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अगर कोई भारत की ओर नहीं देखता तो वो एक बहुत बड़ा अवसर अपने हाथ से खो देगा। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।